चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। चित्तौड़गढ़ के सांसद और अब तक रहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को एक आदेश जारी कर गुरुवार रात्रि को उनके स्थान पर राजस्थान का नया प्रदेश अध्यक्ष अन्य भाजपा नेता को बना दिया गया। यह आदेश रात्रि में आते ही सोशल मीडिया पर जोरदार वायरल होता रहा और कई तरह की प्रतिक्रिया भाजपा समर्थकों की ओर से दी जाती रही। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को बदलने की चर्चा हालांकि गत कई समय से थी। गत लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने 9 सीटें हासिल कर ली तो उस समय से ही लगने लगा था कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बदलना तय है। और अब चूंकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को बदल दिया गया है, उसका असर जहां पूरे प्रदेश की राजनीति पर नहीं पड़ेगा, लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले की राजनीति पर आने वाले दिन में इसका असर अवश्य देखने को मिलेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को उनके पद से हटाए जाने से जहां चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया एवं उनकी टीम को मजबूती मिली है एवं माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भाजपा जिलाध्यक्ष मिट्ठू लाल जाट की विदाई भी लगभग तय है। ऐसी स्थिति में जहां चंद्रभान सिंह आकिया की टीम को मजबूती मिलेगी, वहीं अब देखना यह है कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को हटाए जाने के बाद क्या उन्हें संगठन में कोई स्थान दिया जाता है या अन्य स्थान पर उनको लगाया जाता है। लेकिन कम से कम इस बदलाव के बाद जो आज खुशी मनाई गई कलेक्ट्रेट चौराहे पर कई भाजपा कार्यकर्ताओं को, तो ऐसा लगा कि यह खुशी नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कम है, बल्कि जिनको हटाया गया उसको लेकर अधिक खुशी दिखाई दी। एवं जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सीपी जोशी की नियुक्ति हुई थी तो उस समय भी कार्यकर्ताओं ने इतना जश्न नहीं मनाया था जो कार्यकर्ता आज मौजूद थे। हालांकि कुछ देर बाद सीपी जोशी के समर्थक भी आए और उन्होंने भी जश्न मनाया। देखते हैं कलेक्ट्रेट पर किस तरह का माहौल रहा और आने वाले दिनों में इसका असर चित्तौड़गढ़ की राजनीति पर कितना अधिक पड़ेगा और कितना अधिक और मजबूत हो पाएंगे चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया और सीपी जोशी के जो समर्थक अब तक रहे हैं, आखिरकार उनका क्या होगा? क्या वह हाशिए पर आ जाएंगे? क्या उन्हें दरकिनार कर दिया जाएगा? ऐसे कई सवाल है जो न केवल भाजपा कार्यकर्ताओं के मन में बल्कि आम लोगों के मन में भी हैं। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में जब राजस्थान में भाजपा सभी 25 सीटें जीतने में सफल नहीं रही और ऐसी स्थिति में जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि इससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुए थे वह सभी 25 सीटें भाजपा की झोली में गई थी। लेकिन इस चुनाव में भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की नजरें लगी हुई थी और पूरी ताकत झोंकने के बावजूद जब सभी 25 सीटें भाजपा की झोली में नहीं गई और 9 सीटें कांग्रेस जीतने में सफल रही, तो उसके बाद से ही चित्तौड़गढ़ के सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की विदाई होने के बारे में अटकलें लगाई जाने लगी थी। लेकिन सवाल यह लगाया जा रहा था कि यह विदाई राजस्थान में होने वाली 5 सीटों के उपचुनाव से पहले होगी या बाद में, क्योंकि इस पर असर पड़ भी सकता था और नहीं भी पड़ सकता था। जिसके बाद लगातार 2-3 बार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का दिल्ली आगमन हुआ और यह चर्चाएं की जाने लगी कि उन्होंने अपना त्याग पत्र देने की पेशकश की है। लेकिन उन्हें भाजपा के बड़े नेताओं से ये संकेत मिल गया था कि उनकी कभी भी विदाई हो सकती है और नया प्रदेश अध्यक्ष शीघ्र नियुक्त किया जा सकता है। और आखिरकार भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने बड़े नेताओं से मुलाकात कर यह जानकारी मीडिया तक पहुंचा दी कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। और गुरुवार आधी रात को जब अधिकांश लोग चित्तौड़गढ़ के नींद में सो चुके थे, उसी समय
भाजपा समर्थकों द्वारा ही सबसे पहले सोशल मीडिया पर यह सूची जारी की गई। एवं यह जानकारी साझा की गई कि चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से हटाया जा चुका है और उसके बाद से कई कार्यकर्ताओं की नींद आधी रात को भी खुल गई एवं सोशल मीडिया पर तेजी से एक के बाद एक सूचनाएं वायरल की जाने लगी और हर कोई मानो सवेरे होने का बेसब्री के साथ इंतजार करने लगा। और जैसे ही सवेरा हुआ, चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट चौराहे पर चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रपाल सिंह आकिया बड़ी संख्या में पहुंचने लगे और फिर शुरुआत ढोल नगाड़ों आतिशबाजी एक दूसरे के मुंह मीठा करने का सिलसिला। एवं यह सवाल भी कई लोगों द्वारा उठाया जाने लगा कि नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर यह स्वागत किया जा रहा है, आतिशबाजी की जा रही है या मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटने की वजह से यह कार्यकर्ता और समर्थक जश्न मना रहे हैं। क्योंकि यह सभी को जानकारी है कि गत विधानसभा चुनाव में चित्तौड़गढ़ के विधायक और भाजपा सांसद सीपी जोशी के बीच जिस तरह का मन मुटाव हुआ और खाइयां बढ़ी, उसके बाद दोनों बड़े भाजपा नेताओं के बीच कई तरह की दूरियां कई बार लोगों ने सड़कों पर देखने को मिली और कई तरह की बैठकों में भी देखने को मिली। हालांकि लोकसभा चुनाव में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रपाल सिंह आकिया ने भाजपा के प्रत्याशी सीपी जोशी के समर्थन में चुनाव प्रचार के दौरान अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और कई विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने सीपी जोशी के साथ दौरा भी किया और यह महसूस नहीं होने दिया कि उनका मन मुटाव है। लेकिन जब यह समाचार आकिया के समर्थकों को मिली तो वह कलेक्ट्रेट चौराहे पर पहुंचने लगे और उन्होंने इस दौरान जमकर आतिशबाजी की। अब जबकि सीपी जोशी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे, भाजपा के कई कार्यकर्ता नाच कर झूम कर अपनी खुशी का अनुभव दिखा रहे, व्यक्त कर रहे एवं खुशी अन्य के साथ बांटने में लगे हुए। तो अब देखना यह है कि इस नए राजनीतिक परिपेक्ष में आखिरकार चित्तौड़गढ़ जिले की राजनीति पर इसका कितना असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। यह भी तय है कि आने वाले दिनों में भाजपा जिला अध्यक्ष मिट्ठूलाल जाट की भी विदाई तय है, जो कि केवल स्टाम्प जिलाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे और जिलाध्यक्ष के बदले जाने के बाद आखिरकार चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रपाल सिंह आकिया के समर्थकों को कितना स्थान इस नई कार्यकारिणी में मिल पाता है और नए प्रदेश अध्यक्ष इन कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को कितना अधिक महत्व दे पाते हैं, यह तो आने वाले दिनों में ही ज्ञात हो पाएगा। लेकिन जिस तरह कार्यकर्ताओं द्वारा एक दूसरे का मुंह मिठा कराया गया, नाच गान का आयोजन किया गया, आतिशबाजी की गई, उससे ऐसा लगता है कि इन कार्यकर्ताओं को आने वाले दिनों में कोई न कोई बड़ा स्थान मिल सकता है या कम से कम उनका सिक्का चल सकता है। क्योंकि अब तक कई अधिकारी भी इस उलझन की स्थिति में थे कि वह किसकी माने और किसकी नहीं माने। लेकिन सभी की नजरें इस ओर भी लगी हुई है कि इस परिवर्तन के बाद क्या दोनों बड़े भाजपा नेताओं के बीच जो मन मुटावे खटास से वह दूर हो पाएगा या नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं होने पर प्रदेश की राजनीति पर भी इसका असर आने वाले दिनों में पड़ सकता है। क्योंकि आने वाले दिनों में निकाय के साथ ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं और अभी से ये चर्चा होने वाली है लगी है कि आखिरकार इन चुनाव में किसका दबदबा चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि सीपी जोशी को यदि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय संगठन में या अन्य कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है और केवल वह सांसद के रूप में ही रहते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी राजनीति पर कुछ न कुछ असर तो अवश्य पड़ेगा। नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मदन राठौड़ की नियुक्ति को लेकर हमने कई युवा भाजपा नेताओं से बातचीत की। देखते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। पार्टी की एक सतत प्रक्रिया है संगठनात्मक नियुक्तियों की और विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हमारे स्थानीय सांसद प्रदेश अध्यक्ष रहे
और संगठन ने जो निर्णय लिया हम उनका स्वागत करते हैं और मदन जी राठौड़ के नेतृत्व में पार्टी बहुत आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जनता पार्टी की रीति नीति है, नए प्रदेश अध्यक्ष भी बनते हैं, बिगड़ते हैं, बदलते रहते हैं और केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने कुछ सोच समझ के आने वाले समय को देखते हुए जो उपचुनाव आ रहे हैं और सारे समीकरणों को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं। निश्चित रूप से मदन जी राठौड़ जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो एक अनुभवी व्यक्ति हैं, वो कई बार एमएलए रहे हैं, राज्यसभा में भी सांसद भी हैं। निश्चित रूप से उनकी संगठन में बहुत पकड़ है और उनके नेतृत्व में ये पार्टी और ज़्यादा विस्तार करेगी। भारतीय जनता पार्टी उत्तरोत्तर प्रगति करेगी और आने वाले जो उपचुनाव में 5 सीटें हैं वो वापस भारतीय जनता पार्टी मदन जी भाई साहब के नेतृत्व में चुनाव जीतेगी। है कि राजस्थान के राज्यसभा सांसद पहली बार राज्यसभा सांसद बने और 2 बार विधायक रहे श्रीमान मदन जी राठौड़ के बनने पर चित्तौड़गढ़ में जो ऐतिहासिक माहौल है वो बनने पर सभी को बहुत ही खुशी जश्न का माहौल है और आने वाले समय में निश्चित ही कुछ अच्छे परिणाम आएंगे चित्तौड़गढ़ को लेकर। राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा राजस्थान के अंदर जो प्रदेशाध्यक्ष जी को लेकर जो परिवर्तन किया है, आने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर, आने वाले संगठन के कार्यक्रमों को लेकर और जो संगठन में जो तालमेल बिठाने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो पहल की उसके लिए मदन जी राठौड़ को जो संघ पृष्ठभूमि से हैं उनको उन्होंने प्रदेश नियुक्त किया है। उसके लिए चित्तौड़गढ़ के सभी कार्यकर्ता आज कलेक्टर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। मिठाई बांटकर आतिशबाजी करके उनका स्वागत भव्य अभिनंदन कर रहे हैं। भी चित्तौड़गढ़ विधानसभा वासी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा राजस्थान प्रदेश को जो नया प्रदेश अध्यक्ष माननीय राज्यसभा सांसद मदन जी राठौड़ को जो नियुक्त किया है उनको हम चित्तौड़गढ़ विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहेंगे और हम भविष्य में कामना करेंगे कि उनके कुशल नेतृत्व में राजस्थान के आने वाले सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराकर कि राजस्थान को एक नए प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा जो सदस्य रहे हैं, पुराना संगठन का बहुत अनुभव है उनको और ऐसे व्यक्ति को संगठन की जिम्मेदारी देने वास्तव में राजस्थान के अंदर नवीन ऊर्जा आएगी, संगठन के कार्य का विस्तार होगा और आने वाले उपचुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही उत्तम रहने वाला है। और आज कारगिल विजय दिवस भी है, उस कारगिल विजय दिवस को लेकर हमने आज उन वीर जवानों को याद किया है और उस विजय दिवस की खुशी में और नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और भजन लाल जी शर्मा, आप चारों को धन्यवाद देने और सभी कार्यकर्ताओं ने आपस में मुंह मिटाकर आतिशबाजी कर हर्षोल्लास से इस कार्यक्रम को आज कलेक्टर पर संपन्न किया। पूरी विधानसभा क्षेत्र के हर गांव से, ढाणी से लाखों की संख्या, हजारों की तादाद में संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पधारे और हर्षोल्लास से आज कारगिल विजय दिवस और नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर अपना हर्ष व्यक्त कर रहे हैं। चंद्रभान सिंह आख्या के समर्थकों द्वारा कलेक्ट्रेट चौराहे पर नए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जश्न मनाए जाने के कुछ देर बाद सीपी जोशी के समर्थक भी पहुंचे एवं उन्होंने भी नए प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति पर खुशी जाहिर की एवं एक दूसरे का मुंह मीठा किया। हालांकि इस दौरान एक महत्वपूर्ण बात यह भी रही कि कल तक सीपी जोशी के साथ जो कई महत्वपूर्ण नेता दिखाई देते थे वह इस दौरान नदारद रहे, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि आने वाले दिनों में उनका क्या राजनीतिक भविष्य होगा उस पर भी वह असमंजस की स्थिति में है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे है, नमस्कार।